नमस्कार। कहा जाता है कि अधिकतर परिवार के अंदर जो विवाद होता है उसके 3 कारण होते हैं, जड़, जोरू और जमीन। ये बिहार में बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है। लेकिन अगर वो जमीन राजनीतिक जमीन हो तो फिर ये दुश्मनी जो है वो और कई गुना बढ़ जाती है। मैं बात कर रहा हूं आज पशुपति कुमार पारस की। आपको पता है चिराग पासवान के चाचा स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के साथ चिराग पासवान का जो विवाद चल रहा है, परिवार के अंदर ही जिस प्रकार की गलतफहमियां पैदा हुई और उन गलतफहमियों के परिणाम स्वरूप सीधा सीधा बंटवारा रामविलास पासवान के परिवार में। रामविलास पासवान के जीवित रहते रामविलास पासवान ने अपने परिवार को ही अपनी पार्टी बना लिया था और यहां तक कि कई लोग कहा करते थे कि दलित राजनीति के नाम पर रामविलास पासवान से बड़ा परिवारवादी शायद ही कोई हो। चूंकि एक दौर था जब रामविलास पासवान खुद हाजीपुर के सांसद, चिराग पासवान जमुई के सांसद, समस्तीपुर से सांसद उनके सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान, बाद में उनके भतीजा रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस पासवान और पशुपति कुमार पारस जो कि रामविलास पासवान के मझले भाई, वो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, मतलब विधायक हुआ करते थे और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब पूरे परिवार ही इनकी पार्टी थी। उतना ही नहीं, शुरुआत से भी एक दौर था जब रामविलास पासवान के समधी पुनीत राय बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे और रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति किया करते थे। तो ऐसे कई, इसके अलावे भी रामविलास पासवान के जो दामाद हैं मृणाल, अभी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बिहार में अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक और दामाद हैं रामविलास पासवान के अरुण भारती जो कि जमुई के सांसद हैं। इतना ही नहीं, अनिल साधु नाम एक और दामाद है स्वर्गीय पुनीत राय के पुत्र, शायद जहां तक मुझे याद है रामविलास पासवान के सबसे बड़े दामाद है का नाम है अनिल साधु और वो अभी राष्ट्रीय जनता दल में हैं। तो इतना बड़ा राजनीतिक परिवार आप केवल मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही तुलना कर सकते हैं और बिहार में लालू यादव का परिवार भी राजनीतिक परिवार के रूप में उतना बड़ा नहीं हुआ है जितना बड़ा परिवार रामविलास पासवान का। अब बंटवारे के बाद सबको पता है कि जब चिराग 2019 के लोकसभा चुनाव में, इससे पहले का जो लोकसभा था उसमें 6 सांसद थे, लेकिन 6 सांसदों में से 5 सांसद चाचा पशुपति पारस के साथ चले गए थे, चिराग पासवान अकेले रह गए थे। और ऐसा जितने भी लोग राजनीति के समझ रखने वाले लोग हैं सबको पता है कि यह बंटवारा कैसे हुआ था। क्योंकि नीतीश कुमार के लिए 2020 में समस्याएं पैदा की थी चिराग पासवान ने, उसका बदला नीतीश कुमार ने लिया था। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक कहावत है कि नीतीश कुमार किसी का भी बकाया नहीं रखते, बदला लेते हैं सूद समेत। तो नीतीश कुमार भी चुनाव में 6 इंच छोटा, मतलब पार्टी उनकी छोटी हो गई थी, चुनाव दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी एनडीए में, मात्र 43 विधायक चुनाव जीत पाए थे नीतीश कुमार की पार्टी के, और उसका पूरा का पूरा श्रेय या ब्लेम कह लीजिए चिराग पासवान के मत्थे था। इसीलिए चिराग पासवान से बदला लेने के लिए चिराग पासवान के पूरे परिवार से चिराग पासवान को अलग करवाया नीतीश कुमार के शाह ने। क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में थे, सत्ता में हैं, तो फिर निश्चित है कि उस सत्ता का एक अलग अपना कैरेक्टर होता है, अपना असर होता है, प्रभाव होता है। खैर, उसके बाद चाचा पारस बीजेपी के सरकार में मंत्री थे, लेकिन चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान चिराग पासवान पर ही भरोसा किया। नीतीश कुमार के जो सुग्रीव या बाली जो भी कह लीजिए पशुपति कुमार पारस, उन पर भरोसा नहीं किया। अब स्थिति यह है कि पशुपति पारस जब एनडीए से बाहर जाना पड़ा उनको, तो पशुपति कुमार पारस का साथ सबने छोड़ दिया। केवल एक जो बड़े नेताओं में मैं कह रहा हूं बाहुबली सूरजभान सिंह, उन्होंने उनका साथ दिया, वो अभी तक उनके साथ है। और जब इधर के दिनों में
जब कोई उम्मीद नहीं बची एनडीए में दोबारा शामिल होने की पशुपति पारस की, तो पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन की तरफ रुख किया और वहां पर उनको सम्मान मिला, लालू प्रसाद यादव के द्वारा सम्मानित हुए। और ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि लालू यादव से उनकी बातचीत हो चुकी है और 5 सीटें, 4 या 5 सीटें देने की बात हुई है। 5 सीटों में से सबसे पहली सीट, एक सीट तो साइड कर दीजिए, सूरजभान सिंह के भाई के लिए सीट एक रखी गई है। वो सीट मोकामा भी हो सकता है, लखीसराय भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक सीट होगा जहां से सूरजभान सिंह के सहोदर भाई कन्हैया सिंह या चंदन सिंह, दोनों में से कोई एक उम्मीदवार होंगे लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस गुट से। तो ये स्पष्ट हो चुका है। इसके अलावे जो लालू प्रसाद यादव का आश्वासन है कि पशुपति कुमार पारस को चुनाव के बाद आरजेडी अपने कोटे से पशुपति कुमार पारस को एमएलसी बनाएगी और यहां बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो एमएलसी और साथ में बिहार सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस के लिए रखा गया है, मंत्री का पद और एमएलसी की सीट। इसके अलावे अब बचे पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज पासवान और पशुपति कुमार पारस के छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटा प्रिंस पासवान के लिए कहा जा रहा है कि कल्याणपुर का विधानसभा सीट, वहां से अभी बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उसी सीट से महेश्वर हजारी के खिलाफ प्रिंस पासवान को उम्मीदवार बनाए जाने की बात लालू प्रसाद यादव से लगभग फाइनल हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने आश्वासन दे दिया है और राष्ट्रीय जनता दल में तो आज भी ये स्थिति है कि लालू प्रसाद यादव ने अगर आश्वासन दे दिया है तो वो आरजेडी में एक तरह से ब्रह्म वाक्य है, मतलब लालू प्रसाद यादव की बात को टालने की किसी की भी ताकत नहीं है। तो इसीलिए कल्याणपुर विधानसभा सीट से प्रिंस पासवान उम्मीदवार होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर लड़ेंगे, महागठबंधन का समर्थन होगा। महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर कल्याणपुर, समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर विधानसभा सीट से प्रिंस पासवान उम्मीदवार होंगे। अब बचते हैं कौन? बचते हैं एक पारस के पुत्र यशराज पासवान। यशराज पासवान रामविलास पासवान का जो गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र मतलब अलौली विधानसभा सीट। चर्चा ऐसी थी कि चिराग पासवान भी अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा चली थी। लेकिन इधर के दिनों में लगातार चिराग पासवान के किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू होने के बाद अलौली से चिराग पासवान को जोड़कर देखने वालों की संख्या घटी है। अब चिराग पासवान को अलौली विधानसभा सीट से नहीं जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति चौंकाती भी है। कई बार आपको इस प्रकार का नैरेटिव जानबूझकर तैयार किया जाता है जिससे कि उधर से जनता का ध्यान हटे और जब कभी कोई घोषणा हो तो वो लगे कि चौंकाए, एक बड़ा समाचार बनकर आए। तो ये भी संभव है कि चिराग पासवान के दिमाग में ये भी चल रहा हो कि वो अलौली से अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की संभावना है। लेकिन एक बात तय है कि पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज पासवान अलौली से इस बार पारस की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके उम्मीदवार के रूप में महागठबंधन के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे अलौली से। ठीक है, ये तो 4 सीटें फाइनल है। एक सूरजभान सिंह के लिए उनके भाई, दोनों भाई में से कोई सगे भाई लड़ेंगे, कन्हैया सिंह या फिर चंदन सिंह। कन्हैया सिंह या चंदन सिंह दोनों में से कोई या तो लखीसराय या मोकामा चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। संभव है कि दोनों सीटें भी पर विचार चल रही है। ऐसा संभव है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के पास सक्षम उम्मीदवार का अगर दिक्कत हुई, महागठबंधन में दिक्कत हुई, तो सूरजभान सिंह को ही ये जिम्मेवारी दी जाएगी कि लखीसराय और मोकामा दोनों विधानसभा सीट की वो जिम्मेवारी ले। ऐसी परिस्थिति में चर्चा चल रही है कि एक सीट से सूरजभान सिंह के भाई और दूसरे सीट से, और वो दूसरा सीट ज्यादा संभावना है कि मोकामा होगा, वहां से एक और बाहुबली नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
मतलब जनता दल यूनाइटेड वाले ललन सिंह नहीं, बल्कि मोकामा वाले ललन सिंह, जो जिनका ये जो ललन सिंह हैं जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, इनका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और वो हैं नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए। उसके अलावा एक और ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर पशुपति पारस खार खाए बैठे हैं, और वो है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। देखिए उनके खिलाफ क्या करते हैं। चर्चा है उनकी कि अरेराज या गोविंदगंज से चुनाव लड़ने की, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।